20 साल पहले एक भयावह युद्ध में एक राक्षस ने रानी के शरीर को छलनी कर दिया। राजा ऊथर ने अपनी एकमात्र पवित्र तलवार आकाश में उछाली और अपने ही गले में घोंप दी। उस पल उसका शरीर पत्थर बन गया और वह तलवार के साथ समुद्र में समा गया। उसने यह बलिदान अपने 3 साल के पुत्र को बचाने के लिए दिया था। समय बीतता गया। 20 साल बाद एक दिन राजा के महल के बाहर पानी अचानक सूखने लगा। जहाँ कल तक नदी बह रही थी वहाँ अब सिर्फ सूखी जमीन थी। उस सूखे तल में एक चट्टान के अंदर गड़ी तलवार दिखी। सैकड़ों सैनिक उसे निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। राजा ने तलवार को देखते ही पहचान लिया। यह राजा ऊथर की पवित्र तलवार थी। उसके मन में डर समा गया। राजा को शक हुआ कि कहीं ऊथर का बेटा अभी भी जीवित तो नहीं। अगर उसने तलवार निकाल ली तो पूरी दुनिया को उसके असली वारिस होने का पता चल जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि देश के सारे जवान तलवार निकालने आए। ऊथर का पुत्र आर्थर, जो अब तक अपनी असलियत नहीं जानता था, उन्हीं युवाओं में शामिल था। आर्थर ने जैसे ही तलवार को छुआ उसे बिजली का झटका लगा और वह डर के मारे छोड़ बैठा। बाकी सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन आर्थर ने फिर से तलवार पकड़ी। इस बार चमत्कार हुआ। तलवार सफेद रोशनी में चमक उठी, जमीन कांपने लगी और आर्थर ने तलवार को बाहर खींच लिया। राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया लेकिन तलवार की ताकत को संभाल न पाने की वजह से आर्थर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया वह जेल में बंद था। सामने एक आदमी बैठा था जिसके सिर पर मुकुट था। उसी ने आर्थर को सच्चाई बताई। 20 साल पहले एक काले जादूगर मोड्रेड ने दैत्यों को काले जादू से नियंत्रित कर मानव